हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, अब सर्दियां थोड़ी कम होने लगी हैं और मौसम में थोड़ी सी गर्माहट होने लगी है। वैसे में आपका पिटूनिया का जो प्लांट है, इसकी फ्लावरिंग भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करोगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे ना, तो ये आपका ये जो विंटर वाला फ्लावरिंग प्लांट है, ये आपको ऑलमोस्ट समर के शुरुआत तक फ्लावर्स देगा। मतलब आप अप्रैल के एंड तक या मई की शुरुआत तक इनसे फ्लावर्स ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनको फॉलो करके आप अपने पिटूनिया में लंबे समय तक फ्लावर्स को पा सकते हो। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने पिटूनिया के प्लांट को आपको अब पार्शियल शेड में लाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी और धूप बहुत हल्की आती थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर आती थी। तो हमने इनको ओपन स्पेस में रखा था ताकि जहाँ पर दिन भर इनको धूप मिले। लेकिन अब सनलाइट थोड़े से हार्श हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि इनको उठाकर पार्शियल शेड में रख दो। मतलब जहाँ इनको या तो मॉर्निंग की सनलाइट मिले या फिर इवनिंग की, दोपहर की सनलाइट से इनको बचाओ, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इनके लीफ और फ्लावर्स जो है वो बर्न हो जाएंगे। नंबर 2, इनकी वाटरिंग का आपको अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी तक सर्दियों में आपने इनमें वंस अ वीक हम पानी देते थे। अब आपको इनको एवरी ऑल्टरनेट डेज पानी देना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का गैप रखना है। लेकिन सर्दियाँ कम हो गई हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ये कहकर आप इनको डेली वाटरिंग मत करना, क्योंकि पिटूनिया इज़ अ ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। ये सूखेपन को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी, एक बार रूट्स में अगर पानी लगकर जम जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपका प्लांट्स आपके सामने ख़राब हो जाएगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या इनको। तो आप वाटरिंग का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र पिटूनिया के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है ये DAP। ये DAP है। आई थिंक सब आपको पता ही होगा। तो आपको ये करना है कि DAP का एक टीस्पून, ये 1 टीस्पून। एक्चुअली दोस्तों, मेरा ये जो पॉट है ना, ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा है। तो इसमें अगर मैं इस फर्टिलाइज़र के पूरा 1 स्पून भी अगर डालूँगी मैं तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉट थोड़ा छोटा है, 6 इंच 7 इंच इतना है, तो आपको इस DAP के ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दाने ये आपको हर 15 दिन पर आप अभी भी डालते रहो, ठीक है। इससे क्या होगी कि आपकी जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनकी ग्रोथ बहुत सही चलती है। DAP इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र फॉर ऑल विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं भी यही यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में पिटूनिया, गजानिया, कैलेंडुला, डैंथस, इन सब में हर 15 दिन पर DAP के कुछ दाने डालते रहो जब तक इनकी फ्लावरिंग चल रही है। शेड में रख दोगे, पानी का ध्यान रखोगे, फर्टिलाइज़र ऐड करते रहोगे, तो इनकी फ्लावरिंग लंबे समय तक चलेगी। एक और बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप अब ला रहे हो इनके प्लांट्स को, मैं भी कुछ टाइम पहले लाई हूँ, तो अगर आप प्लांट्स को नर्सरी से लाते हो तो फिर आप इसको रीपॉट करते हो। उनके तो पॉली बैग में रहते हैं। जब आप इनको रीपॉट कर रहे हो तो इनकी सॉइल का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसकी सॉइल जो है ना, वो लूज़ होनी चाहिए। मतलब जब आप इसका सॉइल रेडी करो तो उसमें 50% आप सॉइल ले लो, गार्डन सॉइल 50%, उसके बाद आप उसमें 30% सैंड मिक्स करो, ठीक है। सैंड ज़रूर मिक्स करो, क्योंकि वो आपकी जो सॉइल है ना, उसको लूज़ बनाता है। तो 50% आपने सॉइल ले लिया, 30% आप उसमें सैंड मिक्स कर दो और 20% आप उसमें कंपोस्ट ऐड कर दो। वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर लीफ कंपोस्ट हो या फिर काउ डंग मैन्योर हो, आप इन तीनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, नेचुरल फर्टिलाइज़र। ये आपने सॉइल रेडी कर दी। सॉइल रेडी करने के साथ ही आप इसमें DAP मत डालना, फिर आपका प्लांट ओवर फर्टिलाइज होकर ख़राब हो जाएगा। आपने रिपोर्ट कर दिया, उसके 15-20 दिन के बाद आप इसमें फिर हर 15 दिन पर फर्टिलाइज़र ऐड करो, ये DAP। ये तो हो गई एक बात। और आपको एक और काम करना है, जिससे आपका ये जो विंटर का जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, पिटूनिया या कैलेंडुला के साथ भी आपको ये काम करनी है, डायंथस के साथ भी ये काम आपको करना है, इसकी पिंचिंग। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ये आपका प्लांट है, तो जब इसके फ्लावर्स बिल्कुल ब्लूम हो करके जो सूख जाए ना, मतलब स्पेंट फ्लावर्स जिनको कहते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे कि देखो दोस्तों, ये एक फ्लावर है, ये वाला, ये देखो आप, ये खिल चुका है। अब आपको यहाँ से बिल्कुल नीचे, यहाँ टिप से, ये बिल्कुल यहाँ नीचे से आपको इसको यहाँ से तोड़ देना है। ये इस तरह से आप स्पेंट फ्लावर को तोड़ते रहोगे ना, फिर क्या होगा, यहाँ से जहाँ से मैंने तोड़ा है ना, जैसे ये मैंने यहाँ से तोड़ दिया,
ये। फिर यहाँ से आपके 2 नए स्प्राउट्स निकलेंगे और इस तरह से आपका जो प्लांट है वो और बुशी हो जाएगा। अब 2 नए शूट्स निकलेंगे तो उन दोनों में अलग से फ्लावरिंग होगी, तो इस तरह से आपके फ्लावर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैंने जो भी आपको बताया है ना, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, ये सारे जो इस तरह से केयर करोगे ना, आपकी जो पिटूनिया है ना, ट्रस्ट मी, आपकी पिटूनिया का ये जो प्लांट है ना आपका, वो आपको मई तक फ्लावर दे देता रहेगा और आपके गार्डन में इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक खूबसूरती बनी रहेगी। ये मैंने आपको पिटूनिया से रिलेटेड सारी बातें बता दी है, लेकिन अगर फिर भी आपको अभी कुछ भी पूछना हो पिटूनिया या फिर किसी भी विंटर वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, समर वाले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, गार्डनिंग रिलेटेड कुछ भी आपको अगर मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।